तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे जो पहले हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 5.1 का, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक है या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 5.1। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि 3 अंकों की संख्या 72x कोमा लगा हुआ है 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को x का मान निकालना होगा कि यहाँ पर x का मान क्या रखें कि वो 9 से पूरी डिवाइड हो जाए। क्या x का मान 1 रखेंगे, क्या 2, क्या 3, क्या 4। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जितना भी रखेंगे वो क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 8 JCRT बुक प्रश्नावली 5.2 चैप्टर नंबर 5। यदि 3 अंकों की संख्या 72x और 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए। इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हल लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 9 से भाग का नियम हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए 9 से भाग का नियम। ठीक है, तो 9 से भाग का नियम हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 9 से भाग का नियम। यदि, ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर बोला गया है अंकों का योग। ठीक है, यानी कि अंकों की क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। 9 से विभाजित हो, ठीक है, अगर ये अंकों का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अगर फिर वो 9 से डिवाइड होगा। समझे कैसे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम एक संख्या लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई भी संख्या लेते हैं 648। ठीक है, ये संख्या सबसे पहले 648 ये एक संख्या है। ठीक है, हम लोग को पता करना है कि 648 क्या 9 से डिवाइड होगा। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये जो संख्या है 648 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 648 को हम लोग जोड़ें तो कितना होगा, यहाँ पर 18 होगा, 18 होगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि 9 का टेबल में, यानी कि 9 का पहाड़े में 18 आता है। कितना बार बोलने से, 2 बार बोलने से, यानी कि 648 वो 9 के टेबल से क्या होगा, पूरी डिवाइड जाएगा। ऐसे हम लोग को जांच करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ था 72। लिखिए अब लिखिए 72x। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद लिखिए अंकों का योग। ठीक है, अब हम लोग अंकों का योग करेंगे, यानी कि यहाँ 7 और फिर ये 2 और फिर ये x। अब ये सबको जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 + x हुआ। अंकों का योग कितना हुआ, 9 + x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग भाग के नियम को लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर भाग के नियम से। तो सबसे पहले देखिए 9 + x को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 9 + x को लिखेंगे। और यहाँ पर क्या बोला गया है, 9 से विभाज्य, यानी कि 9 से क्या करना है, डिवाइड देना है। तो यहाँ पर नीचे में हम लोग 9 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे बच्चों। अब इसके बाद, ठीक है, बराबर के बाद एक बार हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 बैठा के देखेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट दीजिए इस तरह से। अब फिर यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, ये हम लोग मान बैठा के देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए पहला लिखिए और यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखिए 9 + x और डिवाइडेड बाय 9। अब बराबर देखिए और यहाँ पर एक बार 1 बैठा के देखेंगे और इसके बाद यहाँ पर 9 + x और बट्टा 9 = एक बार हम लोग 2 बैठा के देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, इधर जाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 9 + x। अब इसके साथ जाएगा तो 1 × 9, यानी कि यहाँ पर 9 + x = यहाँ पर 9 होगा।
और x को हम लोग क्या करेंगे, अकेले करेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 9 और ये इधर जाएगा तो 9 माइनस 9 यानी कि x इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो क्या हम लोग x के जगह में यहाँ पर देखिए x के जगह में हम लोग 0 बैठाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का 7 2 0 हुआ। क्या ये 9 का टेबल से पूरी डिवाइड जाएगा? चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग डिवाइड करेंगे 7 2 0 को कितना से डिवाइड करेंगे बताइए, 9 से। तो 9 8 जो 72 होता है ना, और ये 0 और ये 0, यानी कि पूरी डिवाइड हो जा रहा है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन आप लोग का जो आंसर शीट बुक है, ठीक है, उसमें 0 आंसर नहीं दिया हुआ है, यानी कि 0 भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 0 भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो बुक है, ठीक है, इसमें 0 नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग और थोड़ा सा अलग बनाएंगे, यानी कि उससे आगे लेंगे। यहाँ पर देखिए x के जगह में यहाँ पर इक्वल टू 1 बैठा है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार 2 बैठाएंगे। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पर 1 बैठाएं और यहाँ पर एक बार हम लोग 2 बैठाएंगे, जब तक हम लोग का आंसर नहीं आ जाता है। तो इसको इधर भेजेंगे, तो 9 + x इक्वल टू 2 और यहाँ पर गुना हो जाएगा 9 के साथ। ठीक है, तिरछा गुना, और यहाँ पर 9 + x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 18। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x को अकेले करेंगे, यहाँ पर 18 और ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, अब हम लोग 18 से 9 घटाएंगे तो 9। अब x का वैल्यू कितना है, 9 है, यानी कि ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, यानी कि x के जगह में देखिए यहाँ पर 7 2 और x के जगह में हम लोग 9 रखेंगे। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, 9 के साथ, तो पूरी डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया x का वैल्यू कितना, 9, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि 7x 675 एक 5 अंक की संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या है? अब यहाँ पर भी हम लोग को x का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब x का मान हम लोग ऐसे निकालेंगे कि वो 11 से पूरी क्या होगा, डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लिए और इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल। लिखिए सबसे पहले हल, लिख लिए। अब क्वेश्चन को यहाँ पे लिखिए 7x 675। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अब इस यहाँ तक लिखने के बाद, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखना है। चलिए इसके नीचे में एक नंबर लिखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबर हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यही नंबर से हम लोग क्या पहचानेंगे, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 11 में क्या करते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ के उससे हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग 11 जिससे डिवाइड होगा वो संख्या हम लोग का निकल के आ जाता है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए भाग के नियम से, भाग के नियम से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या। तो सबसे पहले देखिए ओड नंबर 1 के ऊपर 7 है। ठीक है, ये एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या और 5 एक विषम संख्या है। तो 1 के ऊपर क्या है, 7, तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे। इसके बाद 3 के ऊपर क्या है, 6, तो 6 को लिख देंगे। ठीक है, और 5 के ऊपर कौन है, 5 है, तो 5 को लिख देंगे। और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए सम संख्या। अब देखिए इवन नंबर, अब 2 इवन नंबर है, इसके ऊपर x है, x को लिख दिए। और फिर 4, इसके ऊपर 7 है, 7 को लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। अब ये विषम संख्या से सम संख्या को क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। तो सबसे पहले अब लिखिए, अब देखिए विषम संख्या कितना है, 18। अब इससे किसको माइनस करेंगे, x + 7 को। ठीक है, और यहाँ पर बराबर के इस पर हम लोग क्या देखें, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 0 देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 0 देंगे तो इसको सॉल्व करने पर,
ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो हम लोग का x का जो वैल्यू निकलेगा वो 11 निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग 0 देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 7 और यहाँ पर 6 7 5 देखिए, अगर x का वैल्यू की जगह हम लोग 11 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना को संख्या बन जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 को संख्या बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 5 अंक की संख्या आपको बनाने बोल रहा है, तो क्या x का वैल्यू हम लोग 11 ले सकते हैं? नहीं, 11 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 अंक की संख्या बनाने बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 6 गो अंक की संख्या बन गया, देखिए यहाँ पर 6 गो संख्या है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस जगह में ठीक है, अगर यहाँ पर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 11 आता। अगर हम यहाँ पर 11 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 11 की जगह 0 दे रहे हैं तो 6 7 5 यानी कि 5 को संख्या बन रहा है आसानी से, तो हम लोग यहाँ पर 11 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग 0 देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 0 देते हैं तो जो x का वैल्यू आता वो 11 आता, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 11 दे रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 11 बैठाते हैं। अब इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 18 माइनस, इससे गुना होगा, माइनस प्लस -7 और यहाँ पर 11, ठीक है। इसके बाद 18 से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा? 11 होगा, -x और यहाँ पर 11। अब इसके बाद देखिए ये 11 को इधर भेजेंगे, या -x है इसको इधर भेजें, ये प्लस में था इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -x 11 को 11 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये माइनस को इधर भेजेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 0 में ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यही हम लोग का आंसर। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 24,36,585 की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए बोल रहा है। हम लोग को क्या करना है कि ये जो इतना बड़ा संख्या है बच्चों, वो क्या 3 से डिवाइड जाएगा? वो हम लोग को क्या करना है? जांच करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए जांच, यानी कि हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी संख्या है सबको जोड़ेंगे, 2 + 4 + 3 + 6 और देखिए 5 और 8 और 5, ठीक है, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा, जोड़ लीजिए, ठीक है। 6 4 कितना होगा? यहाँ पर 6 होगा, 9 होगा, 9 और देखिए 9 और 6 कितना होगा बताइए? 9 और 6 15 होगा, 15 और 5 कितना होगा? 20, 20 और 8 28 और 28 और 5 33 होगा, ठीक है। तो पहले जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, यहाँ पर 33 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जांच करेंगे, ठीक है, कि 33 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि 33 एकदम 3 से डिवाइड जाएगा। देखिए 3 एकम 3 और ये कट गया, फिर 3 एकम 3 ये कट गया, यानी कि पूरी डिवाइड हो गया बच्चों। यानी कि ये जो संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, वो 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, देखिए यहाँ पर अतः 24,36,585 भी 3 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। बस यही लिखना है। चलिए समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा नंबर कंप्लीट। अब 4 नंबर, ठीक है, 3375 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को डिवाइड देना नहीं है, खाली हम लोग को जांच करना है बच्चों कि ये 5 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 का नियम क्या था बताइए? कि इकाई अंक 0 या तो 5 होना चाहिए, तब जाके ये पूरी 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इकाई अंक, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई पढ़ते हैं। ये जो इकाई अंक है यानी कि 5, ये आ गया, यानी कि 0 और 5 आना चाहिए, तभी जाके पूरी 5 का टेबल से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लोग बस लिख देंगे, ठीक है, डेफिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए और उसके बाद जांच लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए 3375 का इकाई
इकाई अंक कितना है? 5 है, ठीक है, 5 है। अतः 3375 भी 5 से विभाजित है। बस इतना ही लिखना है 4 नंबर में। समझ में आ गया? अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1848 की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए कि ये जो संख्या दिया हुआ है क्या ये 4 से पूरी डिवाइड जाएगा। इसका हम लोग को क्या करना है? जांच करना है। तो चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं 5 नंबर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, 1848 है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और यहाँ पर जांच लिखिए, ठीक है, जांच लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे इकाई अंक, यहाँ पर इकाई और दहाई अंक देखेंगे। तो देखिए ये हम लोग का इकाई अंक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई, ठीक है। इकाई कौन है? 8 है। और दहाई कौन है? यहाँ पर 4 है। दहाई कौन है? 4 है। तो 4 को लिख देंगे, ये वाला 4 को, ठीक है। तो देखिए इकाई और दहाई को, ठीक है, मिलाकर जो हम लोग का संख्या बना वो कितना बना? 48 बना। तो यहाँ पर लिखिए इकाई एवं दहाई से बनी संख्या, ठीक है। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या 48। अब 48 को हम लोग कितना से डिवाइड देंगे? 4 से डिवाइड देंगे बच्चों। 48 को कितना से डिवाइड देंगे? 4 से। तो 4 से डिवाइड जाएगा 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 12 बार में चल गया डिवाइड, ठीक है, यानी कि पूरी डिवाइड गया। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः 1848 भी 4 से विभाजित है, ठीक है। बस इतना ही करना था। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।